आज का इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बोरुतो अपना कारमा यूज क्यों नहीं कर रहा और एक फ्लाइंग रेजिंग के ऊपर भी थोड़ी है। तो शुरू करते हैं। सबको पता है टाइम स्किप के बाद बोरुतो नेक्स्ट लेवल पे है क्योंकि वो आते ही चैप्टर में कोर्ट को पीट दिया है और उसको ये भी पता है कि उसका लिए पूरा कोनोहा वाले विलन है। उनको उसको विलन मानते पूरा कोनोहा वाले, फिर भी वो अकेले जाके कोर्ट को पीट देता है, वो भी बिना कारमा यूज किए हुए। इतना पावरफुल है, अगर वो कारमा यूज करता तो सोचो वो उसका पावर लेवल किस लेवल पे जाएगा। चैप्टर 4 के अंदर बोरुतो अपना कारमा यूज करने के जगह वो कोर्ट से हेल्प क्यों मांग रहा था, मगर कोर्ट ने उसे धोखा दे दिया। और मेरे ख्याल से अगर बोरुतो अपना कारमा यूज करता तो वो चारों को आराम से देख लेता, और वो कारमा यूज नहीं किया। ये बात तो कुछ हजम नहीं हो रहा कि पूरा 4 चैप्टर में एक बार भी ना ही मोमोसेकी के बारे में कुछ बताया और ना ही उसका कारमा के बारे में। मेरे को लगता है कि अगर मोमोसेकी बाहर आ गया तो बोरुतो का शरीर को कब्जा कर लेगा और बोरुतो कभी भी वापस नहीं बन पाएगा। वो मतलब बोरुतो डर रहा कारमा यूज करने से, सेम लाइक जैसे नारुतो कुरामा का फोर टेल को यूज करता था जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, उसी तरह अगर बोरुतो फिर से अगर कारमा यूज किया तो मोमोसेकी उसको पूरा कंट्रोल ले लेगा। क्योंकि इससे पीछे हम एनिमेशन या मांगा दोनों में देखे हैं कि बोरुतो जितना बार भी कारमा यूज किया है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था, मोमोसेकी उस पर टेक ओवर कर लेता था। और मोमोसेकी का कंट्रोल बोरुतो पे कितना बढ़ चुका है ये तो हम देख ही रहे हैं। चलो हम मान लेते हैं बोरुतो उस चारों के खिलाफ कारमा यूज कर लेता तो क्या होता, वो जाके उनका मतलब बोरुतो का फ्रेंड्स को ही ठोक देता जाके। अगर कारमा यूज करके भी अगर डिफीट नहीं कर पाता तो आता फिर मोमोसेकी तो उनको डिफीट कर ही देता, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल जाके बोरुतो का फ्रेंड सबको ही मार देता। इसी वजह से बोरुतो कारमा को यूज करने से डर रहा है अभी, या तो अवॉइड कर रहा है, डरना तो कुछ अलग ही बात हो जाएगा। और उसका हेल्प कर रहा है कासिम कोजी। जैसे कि हमने पिछला चैप्टर पे देखा था, कासिम कोजी खुद बोरुतो को बोलता है कि क्या तुम इस वर्ल्ड को ख़त्म करना चाहते हो, अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो। क्योंकि कासिम कोजी और बोरुतो को दोनों को ही पता है कि अगर उसने कारमा यूज किया तो क्या होगा, क्योंकि बोरुतो पूरी तरह से ओत्सुकी बन चुका था। एनिमे का एंड पे हमको दिखाया था जब बोरुतो मर गया था तब। तो कारमा को अवॉइड करने के लिए ही बोरुतो ने सीखा राशिंगन उजो हिको एंड फ्लाइंग राइजिंग थंडर। और इतना सारा इंफॉर्मेशन बोरुतो या कासिम कोजी के पास आया कैसे, तो इससे पहले एक थ्योरी में बता चुका हूँ। इसमें 3 फैक्ट बताए थे और एक थ्योरी और जोड़ते हैं हम, फ्लाइंग राइजिंग बोरुतो कैसे सीखा। बोरुतो के एनिमे के 211 एपिसोड में हम देखे थे कि कासिम कोजी कोनोहा के अंदर जाता है। जब वो जिगन के अंदर में काम कर रहा था तब वो डाटा कलेक्ट कर रहा था कोनोहा के अंदर जाके, और एक लास्ट इंफॉर्मेशन वो नहीं ले पाया था क्योंकि वहाँ पर काकाशी आ गया था 106 का बात करने के लिए। वहाँ पर काकाशी ने कासिम कोजी को वहाँ पे रोक दिया था स्क्रोल को लेते हुए या इंफॉर्मेशन निकालते हुए, इसलिए कासिम कोजी ने उस मिशन को वहीं पे ड्रॉप कर दिया था। और वो इंफॉर्मेशन अभी क्या थी, शायद वो अभी कनेक्ट हो सकता है क्योंकि वो स्क्रोल जैसा पेन ड्राइव था कासिम कोजी के पास, उससे वो शायद पूरा डाटा निकाल लिया हो कोनोहा का, जितना सारा टेक्निक हो अभी तक, उससे किसी भी जुस्तु को सीखा जाए और कैसे यूज किया जाए। बट उसके पास कंप्यूटर कैसे आया ये सोचने की बात है, क्योंकि कासिम को जितना भी डाटा कलेक्ट किया था वो सारे एक स्क्रोल के अंदर था जो एक पेन ड्राइव जैसा था ऑफकोर्स, और वो एक कंप्यूटर के अंदर से ही निकाला था सारा डाटा। बट उससे जितने भी डाटा निकाला होगा कासिम कोजी ने वो सारे जुत्सु हो सकते हैं मेरे ख्याल से। मुझे लगता है ये एक बड़ा रीजन हो सकता है कि बोरुतो के पास इतने सारे जुत्सु आए हैं, जैसे राशिंगन उजुहिको या फिर फ्लाइंग राइजिंग। क्योंकि वो कारमा यूज नहीं कर सकता था तो उसको कुछ ना कुछ बचने के लिए कोई टेक्निक सीखना था, तो फ्लाइंग राइजिंग के अलावा और कोई टेक्निक है ही नहीं जिससे तुम बच सको। और अभी तक बोरुतो इसे मास्टर नहीं किया, हो सके फ्यूचर में ये थोड़ा डेवलप भी कर दे फ्लाइंग राइजिंग को।